4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चंद्रचूड़ साहब का तो अंतरात्मा ही ये बात कहती रही और उनको डराती और परेशान करती रही कि भविष्य या इतिहास उनको कैसे याद करेगा। लेकिन क्लीन जुडिशरी के मद्देनज़र CJI जस्टिस संजीव खन्ना जो अभी मौजूद हैं, 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा ऑपरेशन चला दिया कि कम से कम उनकी बातों से, उनके जजमेंट से या उनकी प्रक्रियाओं से लगने लगा कि जुडिशरी में अगर कहा जाता है कि कोई घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है, उसको वो दूर करके रहेंगे। और देश के अंदर दोस्तों एक ऐसी नज़ीर कायम होने जा रही है कि किसी हाई कोर्ट के जज को महाभियोग भी चल सकता है, हटाया भी जा सकता है और उसके ऊपर मुकदमा भी कायम करके जेल का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तीनों चारों ऑप्शन खुले हुए हैं। आपको मालूम है कि एक जज साहब के घर से 4-5 बोरी पैसा निकला था। शुरुआत में तो उन्होंने बोल दिया था कि साहब ये मेरा ही नहीं है। बहरहाल जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजेस की एक बाकायदा बना करके समिति कहा कि जांच तो करो। 40-50 दिन जांच चलती रही, सभी लोगों से बातचीत हुई, वो जांच रिपोर्ट सौंप दी CJI खन्ना साहब को। उस जांच रिपोर्ट में पाया गया कि यशवंत वर्मा, जिनको इलाहाबाद में लगा दिया गया था, काम नहीं दिया गया है, लगा दिया गया है, उनके खिलाफ सारे सबूत जा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में CJI खन्ना जाते जाते क्या कोई ऐसा धमाका करके जा रहे हैं कि आने वाले समय में जजेस कम से कम सोचेंगे ज़रूर कि जिस चीज़ के लिए हमें मनसब पे फायज किया गया है, उसके साथ यदि कोई गलत काम होगा तो ये जजेस या CJI या ऊपरी अदालतें इस बात पर अपनी आंखों को टेढ़ा भी कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों सबसे पहले अखबार दिखाता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी, जस्टिस यशवंत वर्मा नकद विवाद, 3 जजों के पैनल ने CJI खन्ना को रिपोर्ट सौंपी। इसके अंदर क्या क्या है ये देख सकते हैं आप। ये यशवंत वर्मा साहब और बराबर में नोट जले हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही 3 सदस्यीय समिति ने रविवार को भारतीय मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को अपनी जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। वो रिपोर्ट क्या है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। न्यायमूर्ति वर्मा 14-15 मार्च की मध्य रात्रि में दिल्ली स्थित अपने आवास पर आकस्मिक आग लगने के दौरान नकदी मिलने के आरोप में विवादों में आ गए थे। आपको मालूम है, अचानक आग लग गई थी, वरना पता नहीं चल पाता। शीर्ष अदालत की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवराम ने 3 सदस्यीय समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जिनके घर पैसा मिला था, एक कार्यरत न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए 3-5 यानी कि मार्च 5 में अपनी रिपोर्ट 4-5 में भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी है। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने प्रस्ताव दिया कि जस्टिस वर्मा, उस समय दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, इलाहाबाद ट्रांसफ़र किया जाए। लंबी खबर नहीं करूंगा, आप भी बोर हो जाएंगे, बस मैं आपको मुख्य बातें बताना चाहता हूं कि इसमें हुआ क्या है। दोस्तों बात यह है, मैंने कहीं से ये निकाले हैं, अखबार में तो बड़े लंबी भूमिका बांधी जाती है, आप सिर्फ मेन बात समझ लीजिए क्या क्या है। देखिए, ये आप खबर देखेंगे हिंदुस्तान टाइम की, ये 7 मई की है, यानी कि कल की है। CJI सीक्स जस्टिस यशवंत वर्मा रिस्पॉन्स 3 जजेस पैनल कन्फर्म कैश एट होम। ये खबर मैं आपको बता चुका हूं। अब दूसरी खबर देखें, ये है वो प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक बात और बता दूं मैं आपको, CJI संजीव खन्ना ने ये तमाम चीज़ें जो मिली थी वो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर भी डाल दी थी। इसके अंदर देखेंगे आप दोस्तों, ये 3 मेंबर कमेटी जो है उसकी कंसिस्टिंग, जिसके अंदर में नाम भी पढ़े थे, शील सिंह वगैरह, ये तमाम लोग हैं। इन्होंने ये जो लोग हैं इनके सबका नाम लिखने के बाद लिखता ये है ये प्रेस रिलीज कि हाई कोर्ट कर्नाटका, इन्होंने बात की, अपनी तमाम रिपोर्ट सौंपी। इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन अगेंस्ट मिस्टर जस्टिस वर्मा इस सिटिंग जज
ये है सबमिटेड, ये 5 तारीख को सबमिट कर दी गई थी। अब इसके अंदर दोस्तों बताया ये जा रहा है कि यशवंत वर्मा को शायद ये रिपोर्ट बता ये रही है कि उनको पैसा उनकी जानकारी में था, उसमें तमाम लोगों को मिला था। अब ये देख लीजिए, कमेटी ने 40 दिन तक गहन जांच की, 50 से ज़्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग, जस्टिस वर्मा के बंगले के सिक्योरिटी गार्ड, नौकर, माली और CPWD के कर्मचारी शामिल थे। कमेटी ने जस्टिस वर्मा के फ़ोन की कॉल डिटेल, रिकॉर्ड्स और डिजिटल कम्युनिकेशन की भी जांच की। इसके बाद दिखता है अखबार के सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने जस्टिस वर्मा के दावों को खारिज करते हुए उन्हें इस मामले में दोषी पाया है। कमेटी का यह मानना है कि जस्टिस वर्मा का आचरण एक हाईकोर्ट जज के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। यह नकदी संभावित रूप से भ्रष्टाचार या अनुचित लाभ का संकेत दे सकती है। आगे लिखता है अखबार के जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि जस्टिस वर्मा का हाईकोर्ट के जज के रूप में बने रहना असहनीय हो गया है। उन्हें इस्तीफा देने या हटाए जाने का विकल्प दिया गया है। अब अगर बात यह इस्तीफा वो देते हैं तो फिर क्या बात बनती है, और इस्तीफा नहीं देते हैं दोस्तों तो फिर CJI खन्ना इसको तमाम राष्ट्रपति को सौंप देंगे और फिर वो राज्यसभा लोकसभा की एक महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है। 50 सांसद या तो राज्यसभा से हों या 100 सांसद, फिर वो चलाते हैं। ये एक अनोखा मामला होगा, चूंकि अब से पहले तो ये काम हो नहीं पाया है भारत के किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ। ये देख सकते हैं, कैश हॉल एट जज हाउस, दिल्ली चीफ जस्टिस सबमिट रिपोर्ट टू CJI संजीव खन्ना। और सूत्रों ने यह भी बता दिया, जो मैं आपको बता रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, कैश एट होम CJI स्टेप्स 3 मेंबर, ये बना दी गई थी पहले। इसके अंदर दोस्तों महाभियोग में क्या हो सकता है, कुछ बुद्धिजीवियों ने लिखा कि महाभियोग की प्रक्रिया संविधान अनुच्छेद के 124 और 217 के तहत होती है, जिसमें लोकसभा के 100 या 50 सांसदों के हस्ताक्षरों से प्रस्ताव शुरू होता है। दोनों सदनों में 2/3 के बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति जज को हटा सकते हैं। अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे देते हैं तो CJI खन्ना क्रिमिनल जांच शुरू करने की अनुमति दे सकते हैं, खासकर क्योंकि कमेटी ने उन्हें दोषी पाया है। इसका मतलब इस्तीफा देने के बाद भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत FIR और क्रिमिनल केस चल सकता है। खैर, ये मैं आपको बताना इसलिए हाजिर हुआ कि दरअसल तमाम जो पिलर्स हैं वो किस तरह से भरभरा कर गिर गए हैं, खास करके 10-11 सालों में आपने देखा है। एक ये जुडिशरी का पिलर था जिसके बारे में ये समझा जा सकता था या यकीन ये होता था कि जब सब कुछ खत्म हो जाता सुप्रीम कोर्ट हमारी बाकी है, और वाकई है भी। और ऐसे समय में दोस्तों हाई कोर्ट के जज के इस तरह के आचरण के लाखों करोड़ों रुपया निकल जाए, कोई उंगली उठाने को तैयार नहीं है। CJI खन्ना जाते जाते अगर ये ऐतिहासिक फैसला दे जाते हैं या इनके खिलाफ जो कार्रवाई बन सकती है वो कर सकते हैं, तो दोस्तों ये देश के इतिहास में और कानून के अंदर भी एक नज़ीर होगा, और शायद आने वाले जजेस के लिए एक सबक भी होगा कि कम से कम ये जो आप सोचते हैं कि आप पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, आपको कानून के घेरे में नहीं लाया जा सकता, ये सब मिथ्या है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज़मीर जब सामने आके खड़ा हो जाता है ना, जैसे चंद्रचूड़ साहब कह रहे थे, ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो CJI खन्ना ने अपने संक्षिप्त से कार्यकाल में टेन्योर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी हैं कि उनका नाम वाकई एक, मैं कह सकता हूँ, गोल्डन वर्ड्स के अंदर लिखा जाएगा कि जितना भी छोटा सा कार्यकाल रहा ये बड़ा स्वर्णिम दौर रहा, और आने वाले वक्त में जो जजेस आएंगे वो कम से कम इस चीज़ से उनको प्रेरणा लेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।